चाय नमो नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको काल पुरुष की पहली कुंडली मेष राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ। मेष लग्न के बारे में जानकारी दे रही हूँ। यदि आपकी लग्न मेष है और राशि मेष है तो आपका क्या विशेषता होगी, आपका क्या स्वभाव है, आपका भाग्योदय कब होगा, ये सब बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि मेष राशि काल पुरुष की पहली कुंडली है। और सब ग्रहों के मैंने सब ग्रहों के स्वामियों को भी लिख दिया है। इससे आपकी कभी लग्न आपकी 2 भी हो सकती है, यहाँ पे 3 हो सकती है, 4 5 कोई भी आपकी हो सकती है, तो आप उसके स्वामियों को जान सके कि आपके स्वामी कौन है। और फिर देखिए, ये मेष राशि है, ये काल पुरुष की पहली कुंडली है। ये कुंडली काल पुरुष की ये सिर से संबंध रखती है। पहली कुंडली ये सिर से, इसका सबसे पहली है, तो ये सिर से इसका संबंध होता है, मस्तिष्क से संबंध होता है। और ये दोनों जो अगल बगल होते हैं, ये 12वां भाव, दूसरा भाव, ये आँख से संबंध रखता है। और उसके नीचे ये जो होता है, ये कान से संबंध रखता है, सुनने श्रवण करने की क्षमता से। तो काल पुरुष की ऐसी कुंडली बना के प्रत्येक अंगों के ऊपर से नीचे तक इसका वर्णन भी हुआ है। मैंने इसको बता भी चुका है और भी बताऊंगी। और फिर ये राशि कैसे बनी? ये राशि अश्वनी नक्षत्र, ये मूल का नक्षत्र है। इसके 4 चरण, ये पहला नक्षत्र होता है। इसके 4 चरण, इसका नाम है चू चे चोला। इसमें से आपका कोई नाम है, यदि आपका जन्म अश्वनी नक्षत्र में हुआ है तो आपका इन नामों से कोई नाम है, तो आप जो है इन अक्षरों से आपका नाम है, तो आप मूल के हैं। कभी आपके नक्षत्र के बगल में लिखा होता है, अक्षर लिखे होते हैं और चरण लिखा होता है। अक्षर तो नहीं लिखते, चरण लिखा होता है, तो आप चरण से जान सकते हैं कि मेरा कौन सा चरण है। चू चे लो ला, ये 4 चरण होते हैं। इसमें से पहला चू, दूसरा चे, तीसरा चो और चौथा ला। और फिर उसके बाद आया भरणी नक्षत्र। तो इस मेष राशि में 3 नक्षत्रों के सहयोग से एक राशि बनती है। और भरणी नक्षत्र के भी 4 चरण, ली, लू, ले, लो। इन अक्षरों से आपका नाम है, तो आप भरणी नक्षत्र के हैं। सिर्फ इसमें मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र, ये मूल का नक्षत्र है। उसके बाद जो नक्षत्र आते हैं वो मूल के नहीं हैं। भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका के 1 चरण से आ, कृतिका का 1 चरण आ, इन 9 अक्षरों से मेष राशि का निर्माण होता है। आपकी मेष राशि है तो आप किस नक्षत्र में हैं, इससे आपका स्वभाव बनता है। आप भरणी के हैं, अश्वनी के हैं, कृतिका के हैं, तो इन अक्षरों में आप हुए हैं, तो आपका कौन सा चरण है, ये सब बातें इससे जानकारी होती है। और अश्वनी नक्षत्र में आपका जन्म है तो आप केतु की महादशा में आपका जन्म हुआ है। और यदि भरणी नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो शुक्र की महादशा में जन्म हुआ है। शुक्र की महादशा 20 वर्ष की चलती है। आपकी कितनी महादशा आप भोग लिए हैं, कितनी भोगना है, ये सब चरण से पता चलता है। और कृतिका के 1 चरण से आपका मेष राशि का निर्माण होता है। अश्वनी नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, उसकी 7 साल की महादशा चलती है। आपके चरण से आपकी दशाओं में अंतर होता है। आपका पहला है तो कितने वर्ष की दशा चलेगी, ये सब आपके चरणों से निर्धारित होता है। और आज मैं आपको ये बता दूं कि ये राशि कैसी है, ये चर राशि है। ये एक जगह स्थिर नहीं होती है, ये हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन करती रहती, कभी एक जगह शांत से ये नहीं बैठ सकती। इसकी ऊर्जा, पराक्रम, साहस और ये चर करने की जो आदत होती है, विचरण करने की, ये इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। ये इनका स्वामी मंगल होता है। ये क्रूर स्वभाव के होते हैं। ये जातक शरीर से हिष्ट पुष्ट शक्तिवान होते हैं। और ये कभी कभी इनके क्रूर ग्रह बैठे हों, इनके मंगल बैठे हों, सूर्य बैठे हों, ये इनका एक क्रूर स्वभाव होता है, तानाशाह भी हो जाते हैं। और इनके लग्न में यदि मंगल हो, यदि दशम में मंगल हो, इसमें मंगल बैठा हो, इसका स्वामी मंगल यहाँ बैठा हो, तो दोनों भाव में ये योग कारक ग्रह इनका मंगल है। इनका मंगल यदि इनका मंगल अष्टमेश है और लग्नेश है, लग्न का स्वामी और अष्टम। तो ये इनका जो है स्वभाव एक तानाशाह इनके हो जाता है। ये अगर स्वग्रही हों, उच्च के हों, तो रुचक नामक एक योग बनता है। वो व्यक्ति वीरता, साहस,
शौर्य और वीरता, प्रबंधन क्षमता में ये बहुत आगे होता है। ये रोचक योग व्यक्ति को, उसके लग्न को शक्तिशाली बनाता है। ये व्यक्ति बहुत आगे जाते हैं। इनका लग्न का स्वामी मंगल है। इनकी आंखें लाल लाल होती हैं। चेहरे में एक प्रकार का रौब झलकता है। ये लंबा कद इनका होता है। ये बहुत जल्दी गुस्सा और क्रोध में आ जाते हैं। धैर्य की कमी होती है। धैर्य इनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। किसी से दबना, ये हार मानना ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। सबसे आगे रहना चाहते हैं। मेष लग्न वाले जातक जो होते हैं सेना के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। सेना, साहस, पराक्रम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। ये अपने विरोधियों को क्षमा कर देते हैं। दयालु भी होते हैं अंदर से। अगर इनके सामने कोई झुक गया, माफ़ी मांग लिया, तो ये बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं। काल पुरुष की पहली राशि उदार होती है। मेष लग्न वालों का अभिमान बहुत होता है, स्वाभिमान बहुत होता है। हृदय की विशालता, कर्मठता, आत्मनिर्भरता, साहस और निडरता, रणप्रियता इनके प्रमुख गुण होते हैं। ये कभी पीठ नहीं दिखाने वाले होते हैं। जातक धन, ऐश्वर्य और संसार के आनंद को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। भौतिकता को ज़्यादा ये मानते हैं। हाथ पांव इनके व्यक्ति के वकालत के पेशे में ये बहुत आगे जा सकते हैं। वकालत में वाद विवाद करने में ये बहुत आगे होते हैं। अपने विपक्षियों को खूब जली कट्टी सुनाते हैं। वाणी के बहुत ये तेज होते हैं। ये व्यक्ति इनके कलम में, इनकी भाषा में एक प्रकार का विष होता है। कड़क होते हैं। ये भाषा बहुत तीक्ष्ण और वो किसी को लगने वाली भाषा का प्रयोग कर देते हैं। ये व्यक्ति बहुत जल्दी तीव्र तानाशाह भी हो जाते हैं। जब इनको सब मिलने लगता है तो इनके अंदर तानाशाहीपन आ जाता है, जिससे वो किसी के ऊपर हावी होना चाहते हैं। ये अपने विषय में किसी की नुक्ताचीनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये व्यक्ति मेष लग्न वाले का भाग्य का स्वामी गुरु होता है। इनका भाग्य का स्वामी गुरु होता है। देखिए 9 राशि है, 9वें भाव में भाग का स्वामी गुरु होता है। तो इनका भाग्य अगर इनके मंगल प्रबल है और भाग्येश की अवस्था, भाग्य का स्वामी आपका लग्न में हो, त्रिकोण में हो और केंद्र में हो, तो आपका बहुत जल्दी विकास हो जाता है। आपका भाग्योदय बहुत जल्दी होता है। आप 28 साल 27 साल में आप पूर्ण उन्नति को प्राप्त हो जाते हैं। ये व्यक्ति मेष लग्न वाले व्यक्ति का गुरु यदि उच्च का है, मित्र राशि में है, तो भाग्य के बहुत प्रबल होते हैं। बहुत जल्दी आप अपनी मनोकामनाओं, जो आपकी इच्छा है उसको आपकी पूरी होती है। आप बहुत जल्दी सेलेक्ट होते हैं किसी पद पे, बहुत जल्दी आपका भाग्योदय होता है। तो आपको गुरुवार आपको भाग्य को बढ़ाना हो, यदि आपका गुरु पीड़ित हो, अशुभ भाव में हो, तो आप गुरु की उपासना करिए, गुरु के मंत्रों का जाप करिए, बृहस्पतिवार का व्रत रहिए, पीली वस्तुओं का दान करिए गुरुओं को, और आप केले के जड़ में जल चढ़ाएं। ये आपके लिए भाग्योदय कारक होगा। और पीली गाय को दाल और गुड़ हल्दी लगाकर उसको खिलाएं, आपके भाग्य में उन्नति होगी। और पुखराज और मूंगा आपको धारण कर लेना चाहिए। मूंगा आपके लग्न का स्वामी है। मूंगा धारण करेंगे आपका व्यक्तित्व, यदि मंगल की स्थिति खराब है तो आप मूंगा धारण करेंगे तो आपकी इसकी स्थिति मजबूत होगी। यदि मजबूत है तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही आपके सारे ग्रह मजबूत हैं। मजबूत ग्रहों की अंगूठी पहनने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको वो रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं तो क्यों पहनेंगे। यदि आपका पीड़ित हो, ये आपका चंद्रमा नीच राशि में होता, मंगल नीच राशि में होता, आपके 6, 8, 12 में होता, तो आप मंगल को दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए मूंगा धारण कर सकते थे। ये व्यक्ति बहुत ओज और पराक्रम से भरे होते हैं। देखिए ये चर राशि है। चर राशि, चारों केंद्रों में चर राशि आएगी। आप धन के मामले में अच्छे हैं। आपका धनेश शुक्र है। यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है, आपका शुक्र लाभ भाव में बैठा हो और केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और केंद्र में बैठा हो, तो आपके धन के मामले में आप बहुत अच्छे होते, धनवान होते। भूमि भवन का लाभ आपको मिलता है। यदि आपकी मंगल की स्थिति अच्छी है और धनेश की स्थिति अच्छी है और आपके भाग्य भाव की स्थिति, तो आप जमीनों के मालिक होंगे, अचल संपत्ति आपके पास होगी। तो ये सब मेष राशि के और मेष लग्न के बारे में जानकारी है। तो मैंने आज आपको ये थोड़ी सी जानकारी दी। नमस्कार।